बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एफएससी पार्ट 1 के लेक्चर सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। हमारे पास है बेटे एक्सरसाइज 10.1। एक्सरसाइज 10 पॉइंट करने से पहले आपको कुछ बातों का जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप इन बातों को जान पाएंगे तो फिर आपके लिए एक्सरसाइज 10.1 करना क्या हो जाएगी, आसान। चलें बेटे देखें, ये बेटे आपके पास है हॉरिजॉन्टल लाइन और ये है आपके पास वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को बेटे हम कहते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं वाई एक्सिस। ओरिजिन के राइट साइड पे एक्स एक्सिस हम लेते हैं पॉजिटिव और ओरिजिन के लेफ़्ट साइड पर एक्स एक्सिस हम लेते हैं नेगेटिव। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स डैश से। ओरिजिन के अपवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस बेटे लेते हैं हम पॉजिटिव और ओरिजिन की डाउनवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस हम लेते हैं नेगेटिव। और नेगेटिव वाई एक्सिस को हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई डैश से। चूंकि ये दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर, लिहाजा हम कह सकते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान एंगल कितना है, 90 का। बेटे 90 ऐड करते रहें तो आपको क्वाड्रेंटल एंगल्स मिल जाएंगे। 0 में बेटे 90 ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 90 में 90 ऐड करें 180 डिग्री, 180 डिग्री में 90 ऐड करेंगे तो 270 डिग्री, 270 डिग्री में 90 ऐड करेंगे तो 360 डिग्री। 90 डिग्री जो है बेटे π/2 रेडियन के इक्वल होता है। पाई चूँकि इक्वल है किसके, 180 के। 180 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपको हासिल होगा 90 और 180 डिग्री बेटे पाई रेडियन के इक्वल, 270 डिग्री 3π/2 रेडियन के इक्वल, जबकि 360 डिग्री बेटे इक्वल होता है 2π रेडियन के। ये बेटे आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये क्या है, फोर्थ। टोटल आपके पास बेटे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो होते हैं 6। साइन का बेटे रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट और कोसेकेंट का होता है साइन। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट और बेटे सीकेंट का होता है कॉस। इसी तरह टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट और कॉट का रेसिप्रोकल होता है टैन। ये टोटल बेटे आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ये बेटे यहाँ पर आप लोगों के हिंट के लिए यहाँ पे लिखा गया आफ्टर स्कूल ट्यूशन सेंटर। ए से क्या मुराद है, ए से मुराद ये है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके पास ये जो 6 हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे बेटे हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे बेटे लिखा हुआ एस, एस स्टैंड फॉर साइन, साइन और कोसेकेंट। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बेटे सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव, बाकी ये चारों क्या होंगे, नेगेटिव। इसी तरह बेटे थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे टी लिखा गया, टी स्टैंड फॉर टैन थीटा। क्या मतलब है इससे कि थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और उसका रेसिप्रोकल कॉट, ये फंक्शंस क्या होंगे, पॉजिटिव, बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होंगे, नेगेटिव। इसी तरह बेटे फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे सी लिखा गया, सी स्टैंड फॉर कॉस। तो कॉस और उसका जो रेसिप्रोकल है बेटे सीकेंट, कॉस और सीकेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटे हम लेंगे पॉजिटिव, बाकी ये जो चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये हम क्या लेंगे, नेगेटिव। आफ्टर स्कूल ट्यूशन सेंटर, इस तरीके से बेटे आप याद रख सकते हैं इसको। तो इन बातों का जानना बेटे आपके लिए ज़रूरी है। फिर उसके बाद ये जो आपके पास एंगल्स हैं 90, 180, 270 डिग्री, 360 डिग्री, ये एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है बेटे 180 डिग्री और 360 डिग्री, वाई एक्सिस के ऊपर है बेटे 90 डिग्री और 270 डिग्री। एक्सिस का प्लूरल होता है बेटे एक्सिस। एक्सिस के ऊपर जो एंगल्स होते हैं उनको हम कहते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स, जैसे 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, ये बेटे कहलाते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स। इन क्वाड्रेंटल एंगल्स में जैसे 90 है, 180 है, 270 डिग्री और 360 डिग्री है, इसमें बेटे कोई एंगल हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो फिर ये क्वाड्रेंटल एंगल्स कहलाते हैं अलाइड एंगल्स। इसका भी बेटे आपको पता होना चाहिए। फिर देखें यहाँ पे अगर 90 डिग्री को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो बेटे क्या आता है, 90 डिग्री। 90 को 2 से मल्टीप्लाई करें 180 डिग्री, 90 को 3 से मल्टीप्लाई करें 270 डिग्री, 90 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 360 डिग्री। ये 90 एंगल क्यों लिया गया, इसलिए कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में क्या है बेटे, ये एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होने का मतलब ये है कि इनके दरमियान एंगल क्या है, 90। अब ये बेटे देखें यहाँ पर ये जो 90 है आपके पास, इसका जो मल्टीपल है वो है बेटे ऑड 1,
और इधर भी देखेंगे ये जो आपके पास 90 के ऑड मल्टीपल्स हैं जैसे 1 और 3, दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि जो 90 के ऑड मल्टीपल्स हैं उनके एंगल्स होते हैं 90 डिग्री और 270 डिग्री। 90 डिग्री और 270 डिग्री जो एंगल्स हैं बेटे ये कहाँ पर लाई करते हैं, ये वाई एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं। ये देखें 90 और 270 डिग्री। अगर आपके पास ये जो क्वाड्रेंटल एंगल है 90, अगर इसके क्या हो ऑड मल्टीपल्स हों आपके पास, तो फिर क्या होगा बेटे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हो जाएंगे, चेंज। ये जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा फिर आपको बताऊंगा। साइन थीटा बेटे कन्वर्ट हो जाएगा कॉस थीटा में, कॉस थीटा कन्वर्ट हो जाएगा साइन थीटा में, टैन थीटा कन्वर्ट होगा कॉट थीटा में, और कॉट थीटा कन्वर्ट होगा टैन थीटा में। इसी तरह बेटे सीकेंट थीटा कन्वर्ट हो जाएगा कोसिकेंट थीटा में, और कोसिकेंट थीटा कन्वर्ट हो जाएगा सीकेंट थीटा में। कब, जब आपके पास ये जो क्वाड्रेंटल एंगल है ये यूँ समझ लें कि 90 के मल्टीपल्स अगर ऑड नंबर्स होंगे तो क्या करेंगे हम, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को बेटे क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अगर तो आपके पास 90 के मल्टीपल्स क्या हैं, इवन नंबर्स। इवन नंबर से मुराद ये है कि 180 डिग्री और 360 डिग्री। अगर तो आपके पास एंगल 180 डिग्री और 360 डिग्री है, दूसरे लफ्ज़ों में कि 90 के मल्टीपल्स क्या हों, इवन नंबर्स, तो फिर हम क्या करेंगे बेटे, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। आगे फिर बेटे उसके बाद देखें कोऑर्डिनेट्स देखें। 2 पाई ये बेटे होता है 360 डिग्री। 2 पाई किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के। 360 डिग्री में अगर हम कोई एंगल ऐड करें, ये देखें जैसे ये यहाँ पे 360 है ना बेटे, 360 में कोई एंगल ऐड करेंगे तो ज़रा उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट में। या फिर π/2 से क्या मुराद है, 90, 90 से लेस वैल्यू। माइनस थीटा से मुराद ये है कि 90 से लेस वैल्यू। ये देखें 90 से लेस वैल्यू और 360 से अबव वैल्यू, ये बेटे आपके पास होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरह बेटे π/2 प्लस थीटा यानी कि 90 से अबव वैल्यू और पाई क्या है 180, 180 से लेस वैल्यू। माइनस से मुराद है लेस और प्लस से मुराद है अबव। 90 से अबव और 180 से लेस, ये बेटे आपके पास होगा सेकंड क्वाड्रेंट। ये देखें 90 से अबव वैल्यू और 180 से बिलो वैल्यू, ये बेटे आपके पास क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। इसी तरह बेटे ये देखें 180, पाई क्या है 180, 180 से अबव और ये बेटे है आपके पास 270 डिग्री। 180 से अबव और 270 से बिलो वैल्यू आपके पास कौन सा क्वाड्रेंट होगा बेटे, थर्ड क्वाड्रेंट। ये देखें 180 से अबव और 270 से बिलो आपके पास होगा थर्ड क्वाड्रेंट। इसी तरह बेटे 270 से अबव और 360 से लेस आपके पास होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये देखें 270 से अबव और 360 से बिलो, ये आपके पास बेटे होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। इन बातों का भी जानना बेटे आपके लिए ज़रूरी है। अब आगे साइन फंक्शंस आगे हैं, ये जो साइन कन्वेंशंस आ गए हैं आपके पास, साइन इंटू माइनस थीटा, कॉज इंटू माइनस थीटा, टेन इंटू माइनस थीटा। कहता है अगर आपके पास ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका एंगल क्या हो, नेगेटिव, तो आपने क्या करना है, सिर्फ कॉज आपके पास एक ऐसा फंक्शन होगा कि ये नेगेटिव एंगल को कन्वर्ट कर देगा पॉजिटिव में, यानी कि ये माइनस थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बाकी ये जो साइन और टेन है आपके पास, यहाँ पर बेटे नेगेटिव एंगल है ना, तो ये नेगेटिव साइन बेटे फंक्शन से पहले लिखा जाएगा। ये देखिए माइनस साइन थीटा माइनस टेन थीटा। यही बात बेटे, यही कन्वेंशन यूज़ होते हैं उनके रेसिप्रोकल्स के साथ। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट और कॉस का होता है सीकेंट और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। अगर जैसे कॉस के साथ एंगल नेगेटिव हो तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव। इसी तरह सीकेंट के साथ अगर एंगल क्या हो, नेगेटिव, तो वो भी बेटे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ एंगल अगर नेगेटिव है तो वो बेटे नेगेटिव साइन फंक्शन से पहले लिखा जाएगा। तो ये है बेटे आप लोगों के पास एक्सरसाइज 10.1 का इंट्रोडक्टरी लेक्चर। अब बेटे हम करते हैं एक्सरसाइज 10.1। अब बेटे ये देखें, इसका बेटे क्वेश्चन नंबर 1 देखें, विदाउट यूजिंग द टेबल्स फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। ये बेटे हमने टेबल इस्तेमाल करते हुए हमने क्या करना है, विदाउट यूजिंग टेबल, यानी कि टेबल को इस्तेमाल किए बगैर हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, उनके बेटे हमने एंगल्स की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये देखिए बेटे
ये आपके पास है फर्स्ट पार्ट कॉस इंटू माइनस 1230 डिग्री, एंगल नेगेटिव, फंक्शन क्या है कॉस, तो ये क्या हो जाएगा बेटे पॉजिटिव। ठीक हो गया। अगर बेटे आपके पास यहाँ पर एंगल जो है वो 360 से अबव हो तो फिर आपने क्या करना है 360 डिग्री से, तो ये जो एंगल है बेटे उसको आपने 360 डिग्री पे क्या कर देना, डिवाइड कर देना। जब 360 पे डिवाइड करेंगे तो ये बेटे आपके पास आ जाएगा 3 पे, ये बेटे डिवाइड होगा तो आंसर आएगा 1080। इसको बेटे माइनस कर लें तो आपके पास आएगा 150। ठीक है। अब इसको लिखना कैसे है बेटे आप लोगों ने, ये बेटे आपके पास कांस्टेंट है 3 को बेटे मल्टीप्लाई करेंगे हम 360 डिग्री से, और ये जो आपके पास 150 रिमाइंडर है ये बेटे इसमें क्या कर देंगे हम ऐड, 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 3, जो भी आंसर आए उसमें अगर आप 150 ऐड करेंगे तो बेटे आपके पास आ जाएगा 1230 डिग्री। इसका मतलब 1230 को बेटे यूँ लिखा जा सकता है, जब भी एंगल 360 से अबव हो तो फिर आपने क्या करना है, जो भी आपको एंगल गिवन होगा उसको बेटे हमने 360 पे डिवाइड करने के बाद उसको बेटे लिखना है। किस अंदाज में, तो ये जो आपके पास डिवाइज़र आया है इसको बेटे आपने 360 से क्या करना मल्टीप्लाई, और रिमाइंडर क्या करना आपने ऐड। फिर उसके बाद यहाँ पर बेटे हमेशा याद रखना आप लोगों ने कि क्वाड्रेंटल एंगल होना चाहिए। यहाँ पे क्वाड्रेंटल एंगल कौन से थे आपके पास, अभी हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में देखा कि क्वाड्रेंटल एंगल्स आपके पास या तो 90 होगा, 180, 270 डिग्री और 360 डिग्री। ये बेटे यहाँ पर आपके पास क्या होंगे क्वाड्रेंटल एंगल, और ये होगा कांस्टेंट। कांस्टेंट को बेटे हम इग्नोर करते हैं, आप लोगों ने सिर्फ ये देखना है यहाँ पर क्या लिखा गया है। यहाँ पर जो क्वाड्रेंटल एंगल है वो बेटे है 360 डिग्री। ठीक हो गया बेटे। क्वाड्रेंटल एंगल्स में जो भी एंगल हम प्लस करें या फिर माइनस करें वो फंक्शन के साथ लिखा जाएगा। जैसे कॉस है, कॉस के साथ बेटे लिखा जाएगा 150 डिग्री। जो भी यहाँ पे ये याद रखना आप लोगों ने कि यहाँ पर एक तो हमेशा क्वाड्रेंटल एंगल होगा, और क्वाड्रेंटल एंगल में जो भी एंगल हम ऐड करेंगे या फिर माइनस करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो ये बेटे प्लस हो रहा था 150 डिग्री तो कॉस 150 डिग्री आ गया। उसके बाद बेटे हमने क्वाड्रेंट देखना होता है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है। 3 एक कांस्टेंट नंबर आपके पास, इसको हम बेटे इग्नोर करेंगे। 360 प्लस 150 डिग्री, 360 प्लस का मतलब बताया था अबव वैल्यू, 360 से अबव वैल्यू बेटे आपके पास होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये देखें ये 360 है बेटे आपके पास, 360 से अबव, 360 से बिलो ये है ना, ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है ये 270 डिग्री और 360 डिग्री के बिटवीन लाई करता है। तो 360 से अबव वैल्यू बेटे आपके पास होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताया था आपको कि तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं पॉजिटिव, तो लिहाजा हम यहाँ पर पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे। क्लियर। अब ये देखें यहाँ मैंने कहा था यहाँ पर कौन से एंगल होने चाहिए, क्वाड्रेंटल एंगल होने चाहिए आपके पास। तो क्या आते हैं 90, 180, 270 डिग्री और 360 डिग्री। 150 को बेटे यूँ लिखा जा सकता है 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अभी आपको बताया कि ये जो क्वाड्रेंटल एंगल आपके पास यहाँ पर होगा इसमें कोई भी एंगल सब्ट्रैक्ट करें या फिर ऐड करें वो फंक्शन के साथ लिखा जाएगा। तो ये बेटे आ गया cos 30 डिग्री। माइनस कहाँ से आया ये देखें, ये हम लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्वाड्रेंट। 180 डिग्री से लेस का मतलब बिलो, 180 डिग्री से बिलो वैल्यू जो है आपके पास, ये देखें 180 डिग्री से बिलो वैल्यू ये बेटे आपके पास होता है सेकंड क्वाड्रेंट। ये देखें यहाँ पर आपको बताया था यहाँ पे तो 180 डिग्री से बिलो वैल्यू बेटे आपके पास कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड में ये देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका जो रेसिप्रोकल है कोसिकेंट, इसके अलावा बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में फिर बेटे कॉस क्या होगा नेगेटिव। तो ये देखें यहाँ पर हमने नेगेटिव साइन बेटे यूज़ किया। ये हम लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्वाड्रेंट्स। माइनस आगे बेटे cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। और ये आप लोगों ने ये एंगल बेटे ये देखें, ये जो आपके पास ये जो क्वाड्रेंटल एंगल होंगे यहाँ पे जो भी यहाँ पे एंगल होंगे, यहाँ पर एंगल बेटे हमेशा इन एंगल्स में से होना चाहिए 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, या फिर उसके बाद 180 डिग्री, फिर उसके बाद 270 डिग्री। ये बेटे एंगल्स यहाँ पे होने चाहिए। अब देखें बेटे पार्ट 2 देखें। tan अब एंगल क्या है नेगेटिव, तो मैंने बताया था कि नेगेटिव साइन cos के अलावा बाकी सारे नेगेटिव बेटे फंक्शन के पहले लिखा जाएगा -tan 1035 डिग्री। अब बेटे चूंकि ये 360 से अबव है तो लिहाजा हम क्या करेंगे
इस एंगल को बेटे हम 360 पे क्या करेंगे, डिवाइड करने के नतीजे में बेटे आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको लिखना कैसे है कि 2 को बेटे हम मल्टीप्लाई, ये जो डिवाइज़र है आपके पास 2 को बेटे हम मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री से, और ये जो रिमाइंडर है इसको हम बेटे क्या कर देंगे, ऐड। कांस्टेंट 2 कांस्टेंट है यहाँ पर, इसको इग्नोर करते हुए बेटे 360 डिग्री जो है ये 360 डिग्री में से अबव वैल्यू, हाँ चलें ये तो हमें पता चल गया कि ये जो क्वाड्रेंटल एंगल है इसमें जो भी एंगल प्लस माइनस करेंगे वो फंक्शन के साथ अटैच हो जाएगा, यानी कि फंक्शन के साथ लिखा जाएगा। अब क्वाड्रेंट हमने देखना है कि कौन सा है, क्योंकि हमने क्वाड्रेंट्स के एतबार से साइंस लगाने होते हैं कि आया कि इसके साथ पॉजिटिव साइन है या फिर नेगेटिव। 360 से अबव वैल्यू बेटे ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट आपके पास, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक हो गया, ये पॉजिटिव साइन, लेकिन ये तो माइनस वो है ना जो पीछे से चल के आ रहा है, ये माइनस ये वाला था। तो इस नतीजे में ये हमारे पास था फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है बेटे, पॉजिटिव। चलें जी, ये नेगेटिव तो बेटे ये था ना, तो इसके पीछे हमने क्या लिख दिया, पॉजिटिव। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। चलें बेटे, अब 315 डिग्री इसको बेटे लिखा जा सकता है 270 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अगर 270 डिग्री में 45 डिग्री ऐड करें तो आपके पास आता है 315 डिग्री। ठीक हो गया बेटे, ये कौन सा एंगल है, क्वाड्रेंटल एंगल नहीं है आपके पास। तो अभी आपको बताया कि क्वाड्रेंटल एंगल में जो भी एंगल हम प्लस करेंगे या फिर माइनस करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ लिखा जाएगा। ठीक हो गया बेटे, और ये देखें ये 270 डिग्री आपके पास एंगल आ गया। 90 डिग्री हो, 90 एंगल हो 90 डिग्री का या फिर 270 डिग्री का एंगल बेटे यहाँ पर हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हो जाते हैं, चेंज। ये देखें, अगर इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपको बताया था कि अगर 90 के ऑड मल्टीपल्स हों, जैसे 1 है और यहाँ पे ये क्या है 3, तो ये कौन से एंगल आपके पास आते हैं, या तो 90 आएगा और इनका मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है 270 डिग्री। यानी कि वाई एक्सिस के जो एंगल होते हैं 90 और 270 डिग्री, ये बेटे अगर आपके पास 90 और 270 डिग्री है, ये देखें 90 के अगर क्या हो ऑड नंबर्स यानी कि मल्टीपल्स हो ऑड नंबर्स, ये देखें 90 का ऑड मल्टीपल्स यहाँ पर क्या है 1 और 90 का ऑड मल्टीपल्स यहाँ पे क्या है 3। तो अगर हम इनको सॉल्व करें तो क्या आता है एंगल 270 डिग्री नहीं आता, और इस केस में क्या आता है 90। आप लोगों ने आसान लफ्ज़ों में याद रखना है कि जब भी एंगल 90 हो या फिर 270 डिग्री हो तो बेटे आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को क्या कर देना है, चेंज। अब यहाँ पर एंगल क्या है 270 डिग्री, तो बेटे tan कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कॉट। tan कॉट में ये देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें बेटे आपको बताकर आ चुके हैं। तो tan बेटे कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कॉट में। अब ये देखना है, ये माइनस तो ये वाला था ना बेटे, ये जो पीछे से चलता आ रहा था। अब ये देख 270 डिग्री से अबव वैल्यू ये बेटे आपके पास होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नहीं सॉरी 270 से अबव वैल्यू ये बेटे होता है आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में tan बेटे होता है नेगेटिव। अब ये देखें ना, ये 270 था तो हमने इसको tan को किस में कन्वर्ट कर लिया, कॉट में। ये बेटे हो गया माइनस माइनस प्लस, कॉट का रेसिप्रोकल होता है बेटे tan, तो उसको लिखा जा सकता है 1/tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री बेटे इक्वल होता है 1 के, 1/1 बेटे होता है 1। पार्ट नंबर थर्ड देखें बेटे, सीकेंट बेटे रेसिप्रोकल है किसका, कॉस का, तो इसको लिखा जा सकता है 1/1140। चूँकि ये 360 डिग्री से अबव वैल्यू है लिहाजा इसको 360 पे क्या करेंगे, डिवाइड करने के नतीजे में ये रिजल्ट बेटे आपके पास आ जाएगा। ये डिवाइज़र है 3 को बेटे मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री से और रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, ऐड। इनको सॉल्व करने के बाद आपके पास यही एंगल आएगा, यही एंगल की वैल्यू आएगी 1140। इसको बेटे हम इग्नोर करेंगे और ये क्वाड्रेंटल एंगल 360 डिग्री में जो भी एंगल यहाँ पे बेटे प्लस माइनस होगा वो फंक्शन के साथ लिखा जाएगा। तो ये बन जाएगा cos 60 डिग्री, और क्वाड्रेंट है बेटे आपके पास 360 से अबव वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम वैल्यूज़ क्या होती हैं, पॉजिटिव। तो ये बेटे आपके पास आ जाएगा 1/cos 60 डिग्री। cos 60 बेटे इक्वल होता है 1/2 के, 1/1/2 ये बेटे इक्वल होता है 2 के। फोर्थ पार्ट बेटे आपके पास कोसिकेंट माइनस 690 डिग्री। कोसिकेंट बेटे किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। ठीक है, साइन और कोसिकेंट के साथ अगर नेगेटिव एंगल हो तो फंक्शन से पहले लिखा जाएगा। ये बेटे बन जाएगा माइनस कोसिकेंट 690 डिग्री। कोसिकेंट बेटे साइन का रेसिप्रोकल है तो लिहाजा इसको हम लिखेंगे 1/sin 690 डिग्री। चूँकि ये वैल्यूज़ 360 डिग्री से अबव है तो लिहाजा 360 पे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के नतीजे में बेटे ये आ जाएगा आपके पास 1 × 360 डिग्री प्लस 330
-1 ओवर ये जो फंक्शन है यहाँ पर इस फंक्शन में जो भी वैल्यू प्लस या माइनस होगी वो फंक्शन के साथ अटैच हो जाएगी। 360 डिग्री बेटे साइन के साथ लिखा जाएगा। 360 डिग्री को यूँ लिखा जा सकता है 360 डिग्री -30, क्योंकि हमने यहाँ पर जो एंगल्स हैं बेटे, ये जो एंगल सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं, ये एंगल्स इन एंगल्स के बिटवीन होने चाहिए, यानी ये एंगल्स होने चाहिए आपके पास। तो ये देखें 3 है ना, 30 डिग्री यहाँ पे, तो ये देखें इसका मतलब 330 को लिखा जा सकता है 360 डिग्री -30 डिग्री। तो बेटे अब ये जो हमने एंगल प्लस या माइनस किया ये फंक्शन के साथ अटैच हो जाएगा। अब ये माइनस बेटे ऑलरेडी था हमारे पास, ये माइनस कहाँ से आया, ये बेटे हमने लिखा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये देखें 360 से बिलो वैल्यू बेटे होता है आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में साइन बेटे आपके पास होता है नेगेटिव। माइनस माइनस से बेटे कट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 1/sin 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू बेटे होती है 1/2। 1/1/2 को बेटे लिखा जा सकता है 2। पार्ट नंबर 5 देखिए बेटे, tan चूँकि कॉट रेसिप्रोकल है बेटे किसका, tan का, तो इसको यूँ लिखा जा सकता है 1/tan 1320। चूँकि ये एंगल 360 से अबव है लिहाजा इसको 360 पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद बेटे ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 3 × 360 डिग्री प्लस 240 डिग्री। इनको बेटे सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू आपके पास एंगल की आएगी। अब 360 डिग्री हो, यहाँ पे 180 हो, जो भी एंगल हो यहाँ पे इन क्वाड्रेंटल एंगल्स में जो भी एंगल हम प्लस करें या माइनस वो फंक्शन के साथ अटैच हो जाता है, फंक्शन के साथ लिखा जाता है बेटे। 240 डिग्री को बेटे लिखा जा सकता है 270 डिग्री -30। अब ये देखें 270 यहाँ पे क्या है, 90 हो या 270 हो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बेटे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। tan बेटे कन्वर्ट हो जाएगा काट में, और ये जो एंगल क्योंकि ये क्वाड्रेंटल एंगल है तो क्वाड्रेंटल एंगल में जो भी एंगल प्लस करें या माइनस वो फंक्शन के साथ लिखा जाता है। 270 की वजह से tan बेटे कन्वर्ट होगा काट में, और ये एंगल आ गया 30। तो 1/cot 30 ये बेटे रेसिप्रोकल है किसका, tan का, तो इसको लिखा जा सकता है tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री बेटे इक्वल होता है 1/√3। अब बेटे इसका देखें नेक्स्ट 6 पार्ट, इसका लास्ट पार्ट है बेटे ये इसका। ये देखेंगे आपके पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेटे cos, और यहाँ पर एंगल क्या है, नेगेटिव। cos और उसका जो रेसिप्रोकल है सीकेंट, इस केस में बेटे नेगेटिव साइन क्या हो जाता है, पॉजिटिव। ये देखें cos 240 डिग्री बेटे बन जाएगा ये, और 240 डिग्री को लिखा जा सकता है 270 डिग्री -30 डिग्री। ठीक हो गया बेटे। ये जो एंगल आपको बेटे यहाँ पर गिवन होते हैं ना, इसका क्लोज 3 देख लिया करें कि क्वाड्रेंटल एंगल कौन सा बनता है। ठीक हो गया। अब ये देखें बेटे 270 की वजह से cos बेटे कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, और ये जो एंगल यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट या ऐड किया होता है वो हम फंक्शन के साथ लिखते हैं। ठीक है, 270 की वजह से cos किस में कन्वर्ट हो गया, साइन में। ये बन गया साइन 30 डिग्री। माइनस कहाँ से आया, ये देखेंगे क्वाड्रेंट कौन सा बनता है। 270 डिग्री से बिलो वैल्यू ये बेटे आपके पास है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव। आई होप कब क्लियर होंगे। और साइन 30 की वैल्यू बेटे होती है 1/2। क्वेश्चन नंबर 2 देखें बेटे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन ऐसा एंगल जो 45 डिग्री से क्या हो लेस। टेक्स्ट बुक से बेटे क्वेश्चन आप देख लेना। अब हमने क्या करना है, एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है लेकिन लेस दैन 45 डिग्री। ये देखें लेस दैन 45 डिग्री, इसका आंसर भी देखें लेस दैन 45 डिग्री एंगल आपके पास। ये जितने भी आप क्वेश्चंस देखें, आंसर्स देखेंगे, इनके आंसर आपको लेस दैन 45 डिग्री में मिलेंगे। तो ये था बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। देखें इसको, 168 डिग्री के करीब 3 जो क्वाड्रेंटल एंगल है वो है बेटे 180 डिग्री। तो यहाँ पे 180 लिख लेंगे। 180 में से अगर हम 12 माइनस करें तो आता है 168 डिग्री। तो ये क्वाड्रेंटल एंगल है ना आपके पास 90, 180, 270, 360 डिग्री। क्वाड्रेंटल एंगल में कोई भी एंगल प्लस करें या माइनस करें वो फंक्शन के साथ लिखा जाता है। ये आ गया जी cos 12 डिग्री। माइनस कहाँ से आया बेटे, ये हमने लिखा विद रिस्पेक्ट टू क्वाड्रेंट। ये बेटे आपके पास क्वाड्रेंट है 180 से बिलो वैल्यू बेटे आपके पास होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में cos बेटे होता है नेगेटिव। साइन 192 डिग्री, 192 डिग्री का करीब 3 जो क्वाड्रेंटल एंगल है वो है 180 डिग्री। 180 डिग्री में बेटे हम 12 ऐड करें तो बनता है 192 डिग्री। तो यहाँ पर जो भी एंगल प्लस माइनस करेंगे वो फंक्शन के साथ लिखा जाएगा। अब आ गया मसला माइनस का। ये बेटे देखें ये बन गया साइन 12। 180 डिग्री में अगर हम कोई वैल्यू ऐड करेंगे तो वो
किसमें, जब 180 डिग्री से अबव वैल्यू बेटे ये होता है आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में बेटे साइन क्या होता है आपके पास नेगेटिव। इसी तरह बेटे देखें cos 333 डिग्री आ गया आपके पास 33 डिग्री। अब बेटे इसका करीब 3 क्वाड्रेंटल एंगल देखें वो है बेटे 360 डिग्री। 360 डिग्री में से अगर हम माइनस करें 27 डिग्री तो ये बनता है 333 डिग्री। तो यहाँ पर जो भी एंगल हम प्लस माइनस करेंगे वो फंक्शन के साथ लिखेंगे। अब हम बेटे क्वाड्रेंट देख लेते हैं कौन सा है। 360 से बिलो वैल्यू बेटे होता है आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में बेटे कॉस क्या होता है पॉजिटिव। tan 213 डिग्री 213 डिग्री, इसके बेटे करीब 3 क्वाड्रेंट एंगल था 180 डिग्री। 180 डिग्री में हम 33 डिग्री ऐड करें तो बनता है आपके पास 213 डिग्री। जो भी एंगल यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे वो फंक्शन के साथ बेटे लिखा जाएगा। उसके बाद हमने देखना होता है ये क्वाड्रेंट कौन सा बनता है। क्वाड्रेंट की निस्बत से फिर हमने यहाँ पर साइंस बेटे लगाने होते हैं। 180 डिग्री में अगर हम कोई 180 डिग्री से बेटे ये देखें कोई एंगल ऐड करेंगे तो ज़ाहिर 180 डिग्री से वैल्यू बढ़ जाएगी ना। 180 डिग्री से अबव वैल्यू ये बेटे आपके पास होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में बेटे क्या होता है tan पॉजिटिव। कॉज के साथ नेगेटिव एंगल आ गया तो ये बेटे कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव एंगल में। 435 के करीब 3 जो क्वाड्रेंटल एंगल है वो बेटे है 360 डिग्री। 360 डिग्री में अगर हम 75 डिग्री ऐड करें तो ये बेटे आता है आपके पास 435 डिग्री। तो ये जो एंगल हमने प्लस माइनस किया तो ये बेटे इस फंक्शन के साथ लिखा जाएगा, तो ये बन जाएगा cos 75 डिग्री। 360 से अबव वैल्यू बेटे होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं पॉजिटिव। लेकिन हमें तो वैल्यू चाहिए थी हर क्वेश्चन में लेस देन 45 डिग्री, ये तो 45 डिग्री से अबव है। अब क्या करें, अब हमने देखना है कि 75 के करीब 3 क्वाड्रेंटल एंगल कौन सा है, वो है बेटे होता है 90 डिग्री। अगर हम 90 डिग्री से 15 माइनस कर दें तो आपके पास आता है 75 डिग्री। इट मीन्स 75 डिग्री को लिखा जा सकता है 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। यहाँ पर जो भी एंगल प्लस माइनस करेंगे फंक्शन के साथ लिखा जाएगा। 90 की वजह से 90 हो या 270 डिग्री हो एंगल, ये आपने बेटे याद रखना है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस चेंज हो जाएंगे, कॉस बेटे चेंज हो जाएगा साइन में, साइन 45 डिग्री। 90 से लेस वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में तमाम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं पॉजिटिव। चाहे साइन 219 डिग्री, इसके करीब 3 जो क्वाड्रेंटल एंगल है वो है 180 डिग्री। 180 डिग्री में बेटे हम 39 डिग्री ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 219 डिग्री। जो भी एंगल प्लस माइनस करते हैं वो फंक्शन के साथ लिखा जाएगा। अब चूंकि ये है आपके पास बेटे थर्ड क्वाड्रेंट में साइन बेटे क्या होता है नेगेटिव। अब ये देखें जितने भी आपके पास आंसर्स आ रहे हैं ये लेस देन 45 डिग्री है। ये देखें यही क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट थी कि आपने एंगल्स मेजर करना है लेस देन 45 डिग्री। चलें बेटे, अब ये देखें यहाँ पे tan नेगेटिव है, नेगेटिव एंगल हो तो ये फंक्शन से पहले लिखा जाएगा tan के केस में, तो ये बन जाएगा 597 डिग्री। 360 से अबव वैल्यू है तो 360 पे इसको बेटे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। 1 को बेटे मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री से तो ये जो रिमाइंडर है ये इसमें क्या कर देंगे हम ऐड। तो यहाँ पर जो भी एंगल हम प्लस माइनस करते हैं वो फंक्शन के साथ बेटे लिखा जाता है, तो ये बन जाएगा tan 237 डिग्री। ये जो 237 डिग्री है बेटे आपके पास, अब ये देखें 360 डिग्री में कोई एंगल ऐड करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बन जाएगा। फर्स्ट में tan क्या होता है पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि ये माइनस तो पीछे से चलता आ रहा था ना, तो इस केस में हमारे पास जो साइन आया है tan का वो क्या है पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस। लेकिन हमें तो चाहिए लेस देन 45 डिग्री, तो इसका क्या करें, इसके करीब 3 क्वाड्रेंटल एंगल है बेटे 270 डिग्री। 270 डिग्री से हम 33 डिग्री माइनस करें तो आपके पास आता है 237 डिग्री। तो यहाँ पर जो भी एंगल प्लस माइनस करेंगे वो फंक्शन के साथ बेटे अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 33 डिग्री। लेकिन यहाँ पे 270 डिग्री है, 90 हो या फिर 270 डिग्री हो तो ये फंक्शन बेटे क्या हो जाता है चेंज, tan बेटे कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कॉट में। ये माइनस बेटे ये माइनस कॉट 33 डिग्री आपका क्या आ गया आंसर। ये देखिए बेटा अब यहाँ पर इसके पहले देखिए नेगेटिव है और फंक्शन आपके पास क्या है कॉस, तो ये बेटे क्या बन जाएगा पॉजिटिव। तो इसके करीब 3 जो क्वाड्रेंटल एंगल है वो है बेटे 90 डिग्री में हम 21 डिग्री ऐड करें तो ये बनता है आपके पास 111 डिग्री।
यहाँ पर जो भी एंगल प्लस माइनस करेंगे वो फंक्शन के साथ बेटे लिखा जाएगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे 90 था, 90 हो या 270, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाता है, चेंज, कॉस बेटे कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। अब क्वाड्रेंट देखिए कौन सा है, क्वाड्रेंट बेटे ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, 90 से अबव वैल्यू बेटे आपके पास क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस बेटे क्या होता है, नेगेटिव। ये तो आंसर होता है ना, हमने इसके अकॉर्डिंग एक्चुअल साइंस लिखने होते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया। अब ये देखें बेटे, साइन के साथ एंगल है नेगेटिव, तो नेगेटिव बेटे फंक्शन से पहले लिखा जाएगा, तो ये बन गया 390 डिग्री। 390 डिग्री के बेटे करीब तीन जो क्वाड्रेंटल एंगल है वो है 360 डिग्री। 360 डिग्री में हम 30 डिग्री एंगल ऐड करेंगे तो ये बनेगा 390 डिग्री। यहाँ पर जो भी एंगल प्लस माइनस करेंगे फंक्शन के साथ लिखा जाएगा, तो ये पीछे से बेटे माइनस चलता आ रहा था। ठीक हो गया। ये आ गया बेटे आपके माइनस साइन 30 डिग्री। तो ये था बेटे आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 2 आज के लेक्चर का बेटे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बेटे देखें यहाँ पे, ये आपको बेटे लेफ्ट हैंड साइड दे दी गई है, इसका आंसर हमने लेकर आना कौन सा, राइट हैंड साइड कौन सी आपके पास, माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा। ये बेटे आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड। अब ये तो बहुत आसान बेटे क्वेश्चन, ये देखें पहले कि यहाँ पर जो भी एंगल प्लस माइनस होगा तो हम फंक्शन के साथ बेटे लिख देंगे, साइन अल्फा बेटे आपके पास आ गया। लेकिन शर्त यह है कि यहाँ पर कौन से एंगल्स होने चाहिए, क्वाड्रेंटल एंगल्स होने चाहिए यहाँ पर। तो तकरीबन आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें यहाँ पर हमेशा क्वाड्रेंटल एंगल्स ही होंगे। तो अब ये देखें यहाँ पर जो भी एंगल प्लस माइनस होगा वो फंक्शन के साथ बेटे लिख देंगे। ये आ गया साइन अल्फा। माइनस बेटे कहाँ से आ गया, ये हमने विद रिस्पेक्ट टू क्वाड्रेंट लिखा। 180 डिग्री से अबव वैल्यू ये बेटे आपके पास बनता है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में बेटे साइन क्या होता है, नेगेटिव। अब यहाँ पे आ जाए 90 की वजह से बेटे साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉज में। 90 हो या 270 डिग्री हो तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस बेटे क्या हो जाते हैं, चेंज, साइन बेटे कॉज में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर जो भी एंगल प्लस माइनस होगा वो फंक्शन के साथ अटैच हो जाएगा, ये बन गया कॉज अल्फा। यही तो बेटे हमने प्रूव करना था, माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ये बेटे देखें, ये आपके पास सेकंड पार्ट है इसका, ये बेटे इसके हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, हमने राइट हैंड साइड बेटे इसका आंसर लेकर आना -1/2। ये देखें बेटे, ये आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस और साथ में उनकी एंगल्स की वैल्यूज़ गिवन है। ये देखें साइन 810 डिग्री, चूँकि ये 360 डिग्री से बेटे अबव है तो लिहाजा हम क्या करेंगे, इसको 360 डिग्री पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद बेटे 2 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 360 डिग्री से, और 90 हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसी तरह 630 डिग्री, ये 360 डिग्री से अबव है, इसको भी बेटे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के नतीजे में 1 मल्टीप्लाई बाई 360 डिग्री प्लस 270 डिग्री आ जाएगा प्लस। ये देखिए अब ये तो 360 से बिलो है ना, आप क्या करेंगे, 135 के करीब तरीन जो क्वाड्रेंटल एंगल था वो है 180 डिग्री। 180 डिग्री से अगर हम माइनस करें 45 डिग्री तो आपके पास आता है 135 डिग्री। ठीक हो गया बेटे। मैंने कहा था यहाँ पर जो एंगल हैं, यहाँ पर जो एंगल्स होंगे आपके पास जो हम प्लस माइनस करते हैं वो बेटे हमेशा किन के दरमियान होने चाहिए, वो बेटे होने चाहिए, वो एंगल आपके पास होने चाहिए, ये एंगल्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है। तो यही एंगल्स बेटे हासिल करने के लिए हम ये सारे मतलब इस तरह की कैलकुलेशन करते हैं कि 135 डिग्री को बेटे यूँ लिखा जा सकता है। ये देखिए आगे ना 45 डिग्री आपके पास। इसी तरह बेटे ये देखिए 2 to 5, ये इसका करीब तीन जो क्वाड्रेंटल है वो है 180 डिग्री। 180 डिग्री में बेटे अगर हम 45 डिग्री ऐड करें तो बनता है 2 to 5 डिग्री। चलें जी, अब देखें बेटे ये जो एंगल है यहाँ पे प्लस माइनस किया गया, यहाँ पे ऐड हुआ, ये बेटे फंक्शन के साथ लिखा जाएगा। ठीक है। और 360 डिग्री में हम कोई एंगल ऐड करें, 360 डिग्री से अबव वैल्यू बेटे होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस बेटे क्या होते हैं, पॉजिटिव, लिहाजा यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ गया। अब ये देखें साइन के साथ लिखा जाएगा एंगल 270 डिग्री। ठीक है। और 360 डिग्री से अबव वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल बेटे तमाम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव, लिहाजा यहाँ पे पॉजिटिव साइन यूज़ किया गया। ये आ गया बेटा प्लस। अब ये देख कॉज के साथ एंगल अटैच हो जाएगा 45 डिग्री। ये माइनस कहाँ से आया, ये एंगल, ये क्वाड्रेंट है बेटे आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में बेटे कॉज क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज़ किया। फिर उसके बाद बेटे देखें साइन के साथ ये फंक्शन, ये एंगल क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा साइन 45 डिग्री, और क्वाड्रेंट है बेटे आपके पास 180 डिग्री से प्लस वैल्यू अबव वैल्यू, ये बेटा होता है आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में साइन बेटे क्या होता है, नेगेटिव। आई होप कब क्लियर होंगे। उसके बाद बेटे ये आ गया साइन 90 डिग्री, साइन 270 डिग्री। ये देखिए माइनस माइनस बेटे क्या हो गया, प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ये कॉस 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 90 डिग्री बेटे 1,
साइन 270 डिग्री -1 प्लस कॉस 45 डिग्री की ये वैल्यू हो बेटे, साइन 45 डिग्री की भी 1/√2 वैल्यू है। अब बेटे ये देखें, ये बन गया प्लस माइनस -1 प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/√2 इसका बेटे क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो ये कट जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 बेटे आ जाएगा। इसका बेटे एलसीएम अप्लाई कर दें, एलसीएम लेने के बाद ये बेटे आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा -1/2। तो ये थी बेटे आपके पास कौन सी साइड, राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। अब बेटे देखें थर्ड पार्ट, ये बेटे आपके पास यहाँ पे है लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड बेटे हमने आंसर इसका लेकर आना -3। ठीक हो गया बेटे। ये आ गया बेटे आपके पास 150 डिग्री को लिखा जा सकता है 180 डिग्री -30 डिग्री, और कॉट 330 को लिखा जा सकता है कॉट 360 डिग्री -30 डिग्री। 135 को बेटे लिखा जा सकता है 180 डिग्री -45 डिग्री, और 225 को बेटे लिखा जा सकता है 180 डिग्री +45 डिग्री। अब ये देखें, यहाँ पर जो भी एंगल्स प्लस माइनस होते हैं वो फंक्शन के साथ अटैच हो जाते हैं। ये देखें, tan 30 डिग्री, cot 30 डिग्री, सीकेंट 45 डिग्री, कोसीकेंट 45 डिग्री। अब हमने साइंस बेटे लिखने होते हैं, वो लिखने होते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्वाड्रेंट। 180 डिग्री से लेस वैल्यू ये बेटे आपके पास होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan बेटे क्या होता है, नेगेटिव। ये देखें यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया। अब उसके बाद ये देखें 360 डिग्री से लेस वैल्यू ये बेटे आपके पास क्वाड्रेंट बनता है फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट बेटे tan और कॉट क्या होते हैं, नेगेटिव। तो ये बेटे नेगेटिव साइन आ गया। दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन मस्ट प्लेस करें। अगर आप ये नहीं करेंगे तो माइनस लिख देंगे, तो ऐसे होगा जैसे ये दोनों फंक्शंस आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस, जबकि ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो लिहाजा यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लिख के फिर आपने माइनस लिखना है। फिर बेटे ये माइनस का साइन आ गया, ये -2 सीकेंड, ये बेटे आ गया -2 सीकेंट 45 डिग्री। ये माइनस था, ये माइनस तो था ये वाला, ये माइनस कहाँ से आ गया, ये देखें, ये एंगल बेटे देखो क्वाड्रेंट देखें कौन सा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है आपके पास। सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट बेटे क्या होता है, नेगेटिव, लिहाजा ये इसलिए यहाँ पे माइनस लिखा गया। अब यहाँ पे भी आ जाएं, कोसेकेंट 45 डिग्री तो आ गया ना। अब क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, ये बेटे आपके पास है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेकेंट बेटे क्या होता है, नेगेटिव। ठीक हो गया। अब इन नेगेटिव साइंस को बेटे हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस बेटे क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये आ गया tan 30 डिग्री cot 30 डिग्री। इधर भी देखें, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। ओके बेटे, बाकी ये एंगल्स हमने लिख लिए यहाँ पे। अब वैल्यू लिख लेते हैं। tan 30 डिग्री होता है बेटे 1/√3, और cot 30 क्या होगा, tan और cot आपस में क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। अगर tan 30 की वैल्यू 1/√3 है तो इसका रेसिप्रोकल ले लें आप लोग, क्योंकि tan और cot आपस में क्या है, रेसिप्रोकल। तो इस वैल्यू का रेसिप्रोकल बेटे होगा √3/1। 1 बेटे नीचे नहीं लिखते, तो cot 30 आ गया √3। सीकेंट बेटे रेसिप्रोकल है किसका, सीकेंट है cos का। तो cos 45 डिग्री बेटे होता है 1/√2। तो cos का रेसिप्रोकल क्या था, सीकेंट, तो इसकी वैल्यू का, इसका बेटे वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लें, ये बन जाएगा √2/1, लेकिन 1 नीचे नहीं लिखते। इसी तरह कोसेकेंट 45 डिग्री रेसिप्रोकल है बेटे साइन का, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। तो इसका जब आप रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये बेटे कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कोसेकेंट 45 डिग्री में। तो ये बेटे आपके पास आ जाएगा √2। ये बेटे ये देखें, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया, ये बेटे 2 √2। जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो अगर एक टर्म 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है तो उसका हम स्क्वायर लिख सकते हैं बेटे। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2। ये देखें, 2 to the 4, -4 + 1, ये बेटे आपके पास आंसर आ जाएगा -3। तो ये थी बेटे आपके पास राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये बेटे लास्ट पार्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का। ये बेटे आपको एंगल्स गिवन है। अब हमने बेटे राइट हैंड साइड जो उसका आंसर क्या हमें चाहिए, 1 चाहिए बेटे। ये देखिए बेटे, 210 को लिखा जा सकता है 180 डिग्री +30, 240 डिग्री को लिखा जा सकता है 180 डिग्री +60, 225 को बेटे लिखा जा सकता है 180 डिग्री +45 डिग्री, और इसी तरह 225 को हम, ये जाहिर है इसमें 45 डिग्री ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा बेटे। अब हमने लिख लिया। अब ये देखें, ये जो एंगल्स यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐड। तो ये जो एंगल्स ऐड करते हैं या माइनस करते हैं तो ये फंक्शंस के साथ लिखे जाएंगे, sin 30, cos 60, tan 45 डिग्री, cot 45 डिग्री। जब हम ये बेटे लिख ले उसके बाद हमने साइंस लिख रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्वाड्रेंट्स।
ये बेटे आपके पास है 180 डिग्री से अबव वैल्यू, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन बेटे होता है नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे ये बेटे हमने माइनस का साइन यूज़ किया। फिर उसके बाद ये प्लस आ गया बेटे यहाँ पे 180 डिग्री से अबव वैल्यू, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कॉस बेटे क्या होता है नेगेटिव। ठीक हो गया, ये बेटे प्लस आ गया। 180 डिग्री से अबव वैल्यू, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में बेटे टेन और कॉट क्या होते हैं पॉजिटिव। ये भी देखें, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट है तो टेन और कॉट क्या होंगे पॉजिटिव। चलें जी, ये बेटे देखिए माइनस साइन 30 डिग्री प्लस माइनस माइनस कॉस 60 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ये माइनस बेटे आ गया, साइन 30 होता है 1/2, कॉस 60 डिग्री ये भी होता है 1/2, टेन 45 डिग्री और कॉट 45 डिग्री, इनका बेटे आ जाएगा 1/1। तो बेटे हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम अप्लाई कर देंगे। एलसीएम के नतीजे में ये देखें 2 और 2 बेटे 4, 4 - 1 3, 3 - 1 2, 2/2 ये बेटे कैंसिल हो रहे हैं, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1। तो ये था बेटे आपके पास राइट हैंड साइड। अगर बेटे आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप लोगों की तरफ से मेरे लिए अप्रिसिएशन यही है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया बेटे, अल्लाह हाफिज़।